धन्यवाद 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 राजाधिराजा, आपकी स्तुति हो। सब जन अपने हाथों को उठा के बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो परमेश्वर। हे परमेश्वर तू सदा धन्य है मेरे खुदावन, राजाओं के राजा। एक बार फिर हम आपकी स्तुति करते हैं। सब जन एक मन होके ऊंची आवाज में सब जन बोले हालेलुया। उसके जीवित नाम को महिमा दें, उसके नाम को तारीफ दें। वो जो आदर की योग्य है, वो जो महिमा की योग्य है, वो जो जलाल की योग्य है, उसको धन्यवाद दें। सब जन जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उसके नाम की महिमा गाएं। सब जन बोले परमेश्वर आपके नाम की आराधना हो, आपके नाम की तारीफ हो। तू परमेश्वर इजराइलियों को बचाने वाला परमेश्वर है, बंधुआई से निकालने वाला परमेश्वर है। हे मेरे खुदा, तू उपाय करने वाला और सब कुछ भरपूर करने वाला परमेश्वर है। जिसको भी जो भी घटिया आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप उस जीवित प्रभु का धन्यवाद दे। बोले परमेश्वर तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू भरपूर करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो परमेश्वर। होने दीजिए आज इस लाइव कार्यक्रम में जितने लोग खुदावन जुड़ते हैं, प्रभु आपकी आत्मा का बल उनकी लाइफ में अद्भुत रीत से काम करने पाए। हर एक बीमारियां यीशु नासरी के नाम से खत्म कर दी जाएं। परमेश्वर ये 7 डेज फास्टिंग प्रेयर इनके लाइफ में अद्भुत मिरेकल्स को लेके आए, अद्भुत रास्ते खोले जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने बंद पड़े रास्ते हैं यीशु नासरी के नाम से आपकी लाइफ से खुलने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए, आपकी आशीष हर एक के जीवन में होने पाए। पिता यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। सब जन मेरे साथ बोले आमीन 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 हालेलुया। एक बार जोर से बोले अपने जगहों पर हालेलुया। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आप पर अपनी दया दिखाता है, आप पर अपना प्यार प्रकट करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके लाइफ में चमत्कार करते हैं। अगर आपका बिलीव है, उसने कहा अगर तुम्हें विश्वास होगा राई के दाने भर भी, तो पहाड़ से कहेगा, वो पहाड़ तेरी बात मानेगा और उखड़ के चला जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। एक घटना हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने विश्वास का एक नमूना दिखाया अपने चेलों को कि अगर हम फेथ रखते हैं तो समुद्र में भी रास्ते बन जाते हैं। असंभव चीज संभव होना शुरू हो जाती है जब विश्वास में आप चलना शुरू हो जाते हो। इजराइलियों को जब निकाला जा रहा था, वहां पे पानी की घटी थी। प्रभु ने कहा चट्टान पे मार, चट्टान पानी देगा। हालेलुया। परमेश्वर वो काम कर सकते हैं जो असंभव है। उनको भूख लगी, परमेश्वर ने स्वर्ग खोला और आसमान से मन्ना बरसाना शुरू कर दिया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई डिस्टेंस बैरियर नहीं है। आप जहां भी कहीं हो, यहां से परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं अगर आपका विश्वास मजबूत हो तब। हालेलुया। एक तरफ लोग यीशु को छूना चाहते थे, अर्थात यीशु चंगाई पाना चाहते थे, और वहीं एक तरफ एक महिला जिसको 12 साल से रोग था, उसने कहा मैं यीशु को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास के अनुसार वो चंगी हो गई। और प्रभु ने कहा जा मेरी बेटी, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगी हुई है, कुशल से चली जा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, तो उसकी महिमा आपको छू सकती है। आप जहां कहीं भी इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हो, आप जहां से भी जुड़े हुए हो, परमेश्वर आपको छू सकते हैं। बस आप बिलीव करें, विश्वास करें कि परमेश्वर स्वर्ग में है, उसका सामर्थ्य हाथ हर कहीं पहुंच सकता है यीशु के नाम से। आमीन। आइए एक वचन की ओर चलते हैं। मत्ती 21 अध्याय उसके 18 पद से लिखा, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हालेलुया। आश्चर्यचकित काम तो परमेश्वर ही करते हैं। जो असंभव काम है, जब चेले उनके साथ थे, प्रभु ने एक पेड़ को देखा जिसमें फल नहीं लगा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं चाहते जिसकी लाइफ में फल ना आए, जिसके लाइफ में धार्मिकता का काम ना हो। जो है तो कहलाता है इंसान, लेकिन इंसानियत उसके जीवन में नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता। वो कहता वो परमेश्वर किसान है, उसने दाख की बारी लगाई, उसने पेड़ लगाया अपने बारी में,
और देखा कि कुछ फल रहे हैं और कुछ नहीं फल रहे हैं। और जो नहीं फल रहा था, परमेश्वर ने कहा कुछ साल देख लेते हैं, खाद पास देके अगर फले तो सही, नहीं तो काट के फेंक दिया जाएगा। जब इंतजार किया गया और पेड़ नहीं फला तो उखाड़ के फेंक डाला गया। हालेलुया। परमेश्वर भी इंतजार करते हैं हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ में फल दिखे, आत्मा का फल दिखे, चंगाई का फल दिखे, छुटकारा आए, आशीष आए, अद्भुत काम हमारी लाइफ में हो। परमेश्वर की मर्जी है हमसे और आपसे कहीं अधिक ज्यादा। प्रभु चाहते हैं कि आप चंगे किए जाओ, आप बीमारी से आजाद किए जाओ। लेकिन अगर बीमारी से आप आजाद नहीं हो रहे हो तो परमेश्वर की कमी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी है, आपके विश्वास की कमी है, आपके कर्मों की कमी है, आपकी धार्मिकता की कमी है, इसलिए परमेश्वर वो काम नहीं कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। जब चेलों ने देखा कि पेड़ सूख गया यीशु के एक शब्द के द्वारा, तो उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, यह तो असंभव बात है कि कोई व्यक्ति बोले और पेड़ तुरंत उसकी बात माने और सूख जाए। हालेलुया। तो यीशु ने उनको एक बात समझाई। उन्होंने कहा कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, हम जो विश्वास करने वाले प्रभु के दास और प्रभु की दासी उसके संतान हैं, वो कहता हम साधारण नहीं, हमारे जुबान में पावर है। जो कुछ हम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से धार्मिकता की दशा में होके, वो होगा, जरूर होगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं यहां पे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं। वो झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलती। वो कह रहे मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, विश्वास करो नहीं एक टाइम के लिए। वो कहता अगर विश्वास रखे रहोगे उस पर, अपनी हर एक परिस्थितियों में, जब आप चल रहे हो मुसीबत, दुख, तकलीफ और अंधियारे रास्ते पे, उस पर विश्वास रखे रहो। वो कहता अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में? ऐसे कोई काम नहीं जो प्रभु के लिए असंभव हो। आपका गर्भ सूखा हुआ, अगर आप एक महिला हो, आप संतान की प्राप्ति चाहती हो, तो उस पर विश्वास रखो, परमेश्वर दे सकता है आपको। बस बिलीव रखो, उस पर विश्वास करो और चलते रहो। आपको बीमारी है, कोई असाध्य बीमारी है, लोगों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो बोल चुके हैं, आप नहीं बचोगे, लेकिन यीशु कहते हैं उस पर विश्वास रखो, उस पर फेथ रखो। अगर आप विश्वास रखते हो, कहता है जो काम अभी हुआ उससे बड़े काम तुम कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हो अगर विश्वास रखोगे। हालेलुया। विश्वास रखने का मतलब यह नहीं है कि आपने एक बार विश्वास किया और आप चर्च में आ गए, इसको विश्वास नहीं कहा जाता। ये तो आप टेस्ट करने के लिए आ रहे हो यीशु मसीह को, आप चेक कर रहे हो कि सही है कि नहीं है। विश्वास रखने का मतलब यह है कि आपने यकीन कर लिया यीशु मसीह पर, और मुसीबत के समय, तकलीफ के समय, आनंद के समय, हर घड़ी उस पर विश्वास रखते हो कि जो होगा सब अच्छा होगा। उसने कहा जो मसीह यीशु में है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। आपको लग सकता है शायद कि मुसीबतें ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं और मैं खत्म होने वाला हूं, ये बीमारी जाने वाली नहीं है, तब भी विश्वास रखो। दाऊद कहता है मैं प्रति भोर तेरी करुणा का और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करूंगा। जब दिन हो, भोर का समय हो, खुशियों का समय हो, तब भी विश्वास रखो, उसके लिए आनंद के गीत गाओ। और जब रात का समय हो, अंधियारे का समय हो, दुख और तकलीफ का समय हो, तब भी विश्वास रखो, उसकी महिमा गाओ, उसके नाम का प्रचार करो। यह विश्वास रखना उस पर। हालेलुया। जब एक तरफ पूरी दुनिया आपको बोल रही है कि तेरे पास कोई आशीष नहीं आने वाली, तब भी विश्वास रखो कि आशीष आएगी तो आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हर कहीं निराशाएं नजर आए, हर कहीं दुख और तकलीफ नजर आए, आप हर कहीं टूट चुके हो, तब भी बोलो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे, वो सब कुछ देंगे। आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मुझे जरूर देगा। अगर आप विश्वास रखते हो, इंसानों के विरोध के बावजूद भी, लोग आपको निराश करे तब भी उस पर विश्वास अगर रखते हो, तो ये विश्वास आपके लाइफ में फल को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कभी कभी परमेश्वर परखते हैं आपकी लाइफ को कि क्या आप सचमुच विश्वास करने वाले व्यक्ति हो कि नहीं। लाजर मरने वाला था, बीमारी के दशा में था, प्रभु को पता है कि लाजर मर जाएगा, अगर मैं नहीं गया चंगाई देने के लिए लाजर मर जाएगा, फिर भी लिखा वो कहीं रुक गया दूर में, वो आया नहीं वहां पे।
क्यों नहीं आया? प्रभु देखना चाहते हैं क्या आप उस दशा में भी विश्वास करोगे जबकि लाजर मर गया। हालेलुया। लाजर मर रहा था लेकिन यीशु गए नहीं वहां पे। लेकिन जब लाजर मर गया, 4 दिन हो गए, यीशु ने कहा चलो हम लाजर को जिलाने जाते हैं, लाजर को उठाने जा रहे हैं, जगाने जा रहे हैं। हालेलुया। फिर यीशु वहां पे गए। मरियम उसकी बहन रोते हुए उसके पास बोली कि प्रभु अगर यहां तो आप होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। लेकिन यीशु कुछ वहां पे करना चाह रहे थे, वो परख रहे थे क्या विश्वास मजबूत है कि नहीं। प्रभु ने कहा, हे मरियम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था अगर विश्वास करेगी मेरी महिमा को देखेगी। मरियम ने कहा, हाँ सच में प्रभु, मैं जानती हूं कि वो मर गया है, एक समय होगा पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि मरियम, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, अगर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया। जिस भी दशा में आप चल रहे हो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को ऊंचा कर सकती है, आपको बचा सकती है, समुद्र में रास्ते निकाल सकती है, चट्टान से पानी निकाल सकता है, आसमान से मन्ना बरसा सकता है। अगर आप विश्वास करते हो प्रभु पे तो असंभव काम संभव हो सकते हैं। जो कुछ दुनिया के लिए, संसार के लिए, पूरी जगत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए असंभव होगा, वो आपके लिए संभव होगा यीशु मसीह के नाम से, अगर विश्वास रखते हो यूसुफ के समान तब। हालेलुया। यूसुफ भरे तकलीफ में था, वो चला गया था बंदी गृह में, दुख और तकलीफ में, बदनामी में, एक कलंक लग चुका था उसके ऊपर, फिर भी यूसुफ विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा। मुसीबत के समय में अगर आप परख में पक्के निकल गए, आप खुदा के निगाह में सच्चे निकल जाओगे यीशु मसीह के नाम से। परीक्षा, ऊंचाई तब मिलती है, लेवल तब बढ़ता है जब आपकी परीक्षा होती है। अगर आप टेस्ट नहीं किए गए, आप कभी पास नहीं हो सकते। जब टेस्ट लिया जाता है तभी लोगों को पता होता है कि ये किस कैटेगरी में जी रहा है। आप स्कूल कॉलेज गए होंगे, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, उसके बाद आपका लेवल बढ़ता है। अगर पास हो गए तो हाई स्कूल के बाद इंटर, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे। फेल हो गए फिर से वही सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर से वही पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। परीक्षाएं आपको ऊंचा करने के लिए आ रही हैं, परीक्षाएं आपको पुशअप करके आपको आगे लेके आने के लिए आ रही हैं। परीक्षाओं से कभी डरना नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। वो इसलिए आ रही हैं कि आपको परख में खरा पाए और आपको ऊंचाई प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यह यीशु विश्वास का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर विश्वास रखोगे तो अद्भुत काम होंगे, चमत्कार होंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, बीमारियां जाएंगी, रोग जाएंगे, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। बस विश्वास करो, केवल विश्वास कर। एक भजन है ऐसा ना, विश्वास कर, केवल विश्वास कर, यीशु मसीह नहीं बदलता। विश्वास कर, केवल विश्वास कर, यीशु मसीह नहीं बदलता। हालेलुया। केवल विश्वास करना है आपको, फेथ रखना है उस पर। वो गर्भ जो मर चुकी है वो जिंदा होगी यीशु मसीह के नाम से। वो लाजर जो मर चुका है वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। वो फाइनेंस जो आपका मर चुका है वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से, अगर आप विश्वास रखते हो। उसने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। एक वचन और आपके लिए हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब में हम चलेंगे। उसने कहा अगर तुम विश्वास रखोगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु ने कितने बड़े बड़े काम किए। यीशु ने चमत्कार किया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। यीशु ने अद्भुत अद्भुत काम किए। उसने कहा कि अगर विश्वास रखोगे, विश्वास करोगे नहीं, विश्वास रखोगे। रखने का मतलब क्या है? हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में, दुख में, खुशी में, दिन में, रात में, सुबह और शाम, हर समय वो कहता है विश्वास रखो। अगर आपके लाइफ से एक बीमारी चली गई है
तो विश्वास रखो आने वाली लाख बीमारियां भी जाएंगी जो आने वाली होंगी आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से। एक परीक्षा से आप निकले हो तो विश्वास रखो कि हजारों परीक्षाएं आएंगी, फिर भी यीशु हमें संभाल लेंगे। आप जिस गड्ढे में, अगर एक चमत्कार आपने पाया यीशु मसीह से, आप विश्वास रखो करोड़ों अरबों चमत्कार अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप विश्वास रखते रहोगे, चलते रहोगे उस पर तब। हालेलुया। विश्वास वो करने की बात नहीं करता, विश्वास रखने की बात करता है। अगर आप विश्वास रखते हो उस पर, हर एक दशा में, हर एक कंडीशन में, कल आप विश्वासी थे और बड़ा विश्वास था, आपने बड़े चमत्कार को हासिल किया, और आज आप अविश्वास में चले गए हो, काम रुक गया है। कारण यह है कि विश्वास रखना आपने बंद कर दिया है। आपने विश्वास किया था भविष्य भूतकाल में कभी, लेकिन वर्तमान में आप विश्वास रख नहीं पा रहे हो। विश्वास बना के रखो लगातार, जो भी कंडीशन आपकी लाइफ में हो, जो भी समस्या आपकी लाइफ में हो, हर बात में विश्वास रखो कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। मेरी ये भी बीमारी दूर करेगा, वो भी समस्या दूर करेगा, ये घटी, ये क्लेश, ये संकट, मुसीबत, लड़ाई और झगड़े, हर एक विवाद, हर एक मुकदमे को इश्यू फाइनल करेंगे। ये विश्वास अगर है तो खुदावन निश्चय आपकी लाइफ में आज से काम करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा का मस्सा आपको हील करेगा, आजाद करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आज से रास्ते आपके ओपन हो जाएं, वेज ओपन हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदा के नाम में आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम से। बस विश्वास रखना है आपको। खुदा अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा अगर राई के दाने भर में विश्वास होगा, पहाड़ से कहेगा ये तेरी बात मान लेगा। शैतान को बोलने की आवश्यकता है, अपनी जुबान से आप बोलो कि निकले मेरे जीवन से, वो आपकी बात मान लेगा अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर तब। हालेलुया। उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बस विश्वास करके उसके नाम से आपको मांगना है। जो कुछ आप मांग रहे हो खुदा उन देने के लिए तैयार आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में अगर हो तो आप असंभव काम को संभव होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। मेरा विश्वास है जब आप इस वचन को सुन रहे हो आपकी लाइफ में अद्भुत काम होगा, और आज से आप विश्वास में मजबूत होगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास की आत्मा आपकी लाइफ में प्रवेश करे। इसी से मैं राइट नाउ खुदा का मस्सा आपको प्रोटेक्ट करे और आपको अपलिफ्ट करे, आपको ऊंचा उठाए, विश्वास में मजबूत बनाए। यीशु मसीह के नाम से विश्वास की आत्मा आप में भरपूरी से जाए, खुदा का गिफ्ट जाए और आप विश्वास में मजबूत होने पाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो ये प्रार्थना में चलते हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब लोग हमारे साथ एक मन होंगे, एक चित्त होंगे। खुदा की आत्मा आपको फ्री करना चाहती है, उसकी आत्मा आपको डिलीवर करना चाहती है। उसके लिए सब जन अपने मन को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें। यीशु आपके जीवन को आशीष देना चाहते हैं। उसकी महिमा आपको छुएगी, वो आजाद करेगी। लिब्रो शब्रा खा बारहा ज़िब्दबे लेब्रहा ज़ब्रा खा चुबे ही ज़ब्रहा तबे लब्रा खाते बे। सब जन हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए यीशु को पुकारें। रीमान ज़म्रा खोथा बारहा ज़िब्रा खाती रही ज़ब्रहा दबे लसो ब्रादीदा मौशा ब्राकी थलारा बहा ज़ब्दबे रूशा बहाल ज़ब्रा खोथा ना महू ज़ब्दबे लेसो ब्राखा चुबे ही ज़ब्रा खातु ना महू ज़ब्दबहा लेबौशा ब्रहा दबे रीसा ब्राखा चुबे ही ज़ब्दबे लेमोन समृद्धि वो शिब्र खाचबे ऋषभ लाराबो जब्राखी थी बेही जब्रदी वो शब लाराबा जब्दबे शबा लब्रहा जब्रदी वो शब्र खाचबे ही जब्दबे लब्रो जब्रदी वो शिब लाराबा रबे जब्दबे रे सिब्रहा खतरबहा शिब लाराबा रबे जब्दबे रे सिब्रदी वो शब्र खाचबे ही जब्दबे लेबो शिब लाराबा रबे जब्र खाचबे ही जब्दबे रे जिब्रदी वो शिब लाराबा रबे ही जब्दबे रब लाराबो शिब लाराबा रबे रे सिब्रदी खलबहा जब्दबे लिब्रो शिब लाराबा जब्रदी वो शिब खाचबे ही जब्दबे लिब्रो शिब्दबे। वो हमारा चरवाहा है, उसके लिए हम गीत गाएंगे। उसने कहा कि भजन संहिता के अध्याय में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। उस चरवाहे को पुकारें। वो जीवित परमेश्वर आपकी लाइफ को हील करने जा रहा है। जब आप जुबान से अपने बोलते हो आप चंगाई प्राप्त करते हो। जब आप कहते हो परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, वो आपकी चरवाही करता है। भेड़ के समान, वो चरवाहे के समान भेड़ की रखवाली करता है। वो आपकी रखवाली करेगा यीशु मसीह के नाम से।
मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। बोले शब्द मेरे साथ, मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, रोग से मुझे बचा के रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, रोग से मुझे बचा के रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। हाँ मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। दिन ब दिन नया जीवन मुझको है देता, तेरे नाम की खातिर मुझे शुद्ध है रखता। दिन ब दिन नया जीवन मुझको है देता, तेरे नाम की खातिर मुझे शुद्ध है रखता। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। हाँ हाँ मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। चाहे घोर अंधेरों से होकर मैं चलूं, तू जो मेरे साथ प्रभु तो मैं क्यों डरूं। चाहे घोर अंधेरों से होकर मैं चलूं, तू जो मेरे साथ प्रभु तो मैं क्यों डरूं। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। जीवन भर भलाई मेरे साथ होवेगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूंगा। जीवन भर भलाई मेरे साथ होवेगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूंगा। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। बोले सब जन, मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई घटी मुझे नहीं है। सब दिन हाथों को उठाएं, पिता यीशु के नाम से आपके लाइफ में अद्भुत आशीष आने पाए। बोले प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। दिन ब दिन नया जीवन आप मुझे देते हैं। जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बोले परमेश्वर तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में, उसके निवास स्थान में जीवन भर वास करूंगा। बोले परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा छिपने की पनाह है। परमेश्वर हे मेरे खुदा, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूंगा, तभी हानि से न डरूंगा। बोले परमेश्वर कोई भय मेरे जीवन में ना आएगा। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आपकी लाइफ से हर एक डर, हर एक भय की आत्मा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद के नाम में जब आप बोलना शुरू करोगे, उसकी आत्मा आपकी जुबान को पकड़ेगी। आपको डर लगता है लोगों के बीच में बोलने में, यीशु के नाम से दिलेरी की आत्मा आपकी लाइफ में जाए। इसी समय राइट नाउ एंटर करे खुदा का आत्मा आपकी लाइफ में। हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाए।
बीमारियां टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। उसका पवित्र वचन अभी आपकी लाइफ में काम करना शुरू करे। उसने कहा वो अपने वचन को भेज कर चंगाई प्रदान करता है। यीशु नासरी के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ, राइट नाउ फ्री हो जाओ, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आपके ऊपर हीलिंग एंड एनॉइंटिंग टच करे। राइट नाउ हर एक बंधन ब्रेक हो जाए। यीशु के नाम से बीमारियां जाती रहे, हर एक रोग जाता रहे, हर एक समस्याएं जाती रहे। यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। राइट नाउ डेविल्स पावर निकला यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति, बीमारी की आत्मा, हर एक दर्द पीड़ा यीशु के नाम से जाए। नशे की आत्मा निकला यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से भर जाओ, उसकी रूह से, उसकी ताकत से। सब दिन हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दी, अपने अभिषेक से मुझे भर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 7 दिन के उपवास की प्रार्थना में जब आप इस लाइव कार्यक्रम में लगातार जोड़ती हो, उसकी आत्मा से आप भरोगे यीशु मसीह के नाम से, उसकी रूह से आप भरोगे। इसी समय उसका मस्सा आपको फिल करे इन द नेम ऑफ जीसस। उसके मस्से से भर जाओ, उसके अभिषेक से भर जाओ, उसके सामर्थ्य से भर जाओ। पवित्र आत्मा उछल पड़े इनके ऊपर। इसी समय होली घोस्ट तेरी फायर उतरा इनके ऊपर, तेरी फायर उतरा इसके ऊपर। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ उसकी रूह से, भर जाओ उसके मस्से से। राइट नाउ बी फिल्ड विथ होली घोस्ट, बी फिल्ड विथ होली घोस्ट, बी फिल्ड विथ होली घोस्ट। भर जाओ यीशु के नाम से, उसके मस्से से, उसके अभिषेक से, उसकी सामर्थ्य से भर जाओ। यीशु का लहू आपको आजाद करे, राइट नाउ फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बंधन खुल जाए, हर एक जकड़े आजाद हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगाई आपके लाइफ में एंटर कर जाए, उसका अभिषेक आपकी लाइफ में एंटर कर जाए। इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उसके नाम से भर जाओ, उसके अभिषेक से, उसकी सामर्थ्य से फिल हो जाओ। खुदा का मस्सा आपको आजाद करे, हील करे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा के नाम में आशीष मिले आपको, उसका अनुग्रह आपके जीवन में अद्भुत रीति से हो। यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा आप में भरपूरी से काम करे, आजादी प्रदान करे और महिमा आपके जीवित नाम की होने पाए। यीशु के नाम से उसका अनुग्रह आपके लाइफ में, यीशु मसीह के नाम से बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हाथों को उठा के धन्यवाद दे सब जन। थैंक्स प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। मेरा विश्वास है खुदा उन्हें आपको आशीष दे रहा है और चंगाई दे रहा है। जब आप लगातार जुड़ते हो हमारे साथ, खुदा का मस्सा आपके लाइफ में जाएगा और अद्भुत रीत से चंगाई प्रदान करेगा। सो प्रभु सबको आशीष दे। गॉड